प्यारे बच्चों, हमारा आज का न्यूमेरिकल है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। गतिज ऊर्जा का अल्फा कण किसी नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 70 है द्वारा परिवर्तित होता है, कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज के इस प्यारे से न्यूमेरिकल को करते हैं सोल्व। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो इसने हमें दे रखा है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का अल्फा कण। तो गतिज ऊर्जा हमें दे रखी है, तो हम इसे लिखेंगे के से, या प्यारे बच्चों आपको कहीं कहीं के ए भी लिखा मिल सकता है गतिज ऊर्जा के लिए। बराबर कितना है आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 1.6 चार्ज से आवेश से गुणा कर देंगे 10⁻⁻19, ये आ गया जूल में। अगर इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई 10⁻2 हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर और आगे लेके जाना चाहते हो उसको तो ऐसे भी कर सकते हो 10⁻⁻17 हो जाएगा। ये प्लस के हैं, ये माइनस के घट जाएंगे तो -17 आ जाएगा जूल। चलिए फिर वो कहता है कि भाई इसका परमाणु क्रमांक है Z है, वो कितना है 70। अच्छा, परमाणु क्रमांक 70 पर कौन है, YB या टर्बियम। अच्छा ये बताओ ये लैंथेनॉइड सीरीज का है या एक्टिनॉइड सीरीज का है, ये तो आप मुझे बताइए। कण नाभिक के कितना निकट पहुंच सकता है ये हमें बताना है। अच्छा, इसे हम R0 या R0 जैसा आप पढ़ना चाहो इससे डिनोट कर रहे हैं। कण नाभिक से कितना निकट पहुंच सकता है, तो R0 या R0 यह हमें बताना है। थोड़ा समझो ध्यान से। प्यारे बच्चों, आपके पास कोई एक एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 70 है, सही है, परमाणु क्रमांक 70, Y भी होता है या टर्बियम। ये उसका नाभिक है। हम जानते हैं नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में सर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। भाई प्रोटॉन पर तो कोई आवेश, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर आवेश होता है, सही है। एक प्रोटॉन पर प्लस के आवेश होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। भाई इसका परमाणु क्रमांक कितना है 70 है। जब इसका परमाणु क्रमांक 70 है तो प्रोटोनों की संख्या भी कितनी होगी, 70 ही होगी, सही। अगर उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना हो इस पर, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी। 70 परमाणु क्रमांक है, 70 ही प्रोटॉन होंगे और 70 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है। खैर हमें इसकी तो बात करनी नहीं है, बस प्रोटॉन की बात करनी है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होंगे, 70 प्रोटॉन होंगे, तो 70 से गुणा कर दो। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि जो परमाणु क्रमांक 70 वाला आपका एलिमेंट है जिसमें 70 प्रोटॉन है, उस पर अल्फा कण की बमबारी हो रही है, अल्फा कण का परिकंडन हो रहा है। ये मान लो आपका कोई अल्फा कण है, अल्फा कण। हम जानते हैं सर अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन, और 2 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो अल्फा कण पर नहीं होता। तो इस पर 2 प्रोटॉन है और एक आवेश का, प्रोटॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 है, सही है। तो इस पर कहने का मेरा मतलब यह है, इस पर प्लस के चार्ज है और प्यारे बच्चों इस पर भी प्लस का चार्ज है। दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होते हैं। अब कितने कितने प्रोटॉन है, देखो इससे गुणा कर दो कितना आवेश आ जाएगा, इससे गुणा कर दो कितना आवेश आ जाएगा, सही है। अब प्लस, ये प्लस आवेश इस पर भी है और प्लस आवेश इस पर भी है, तो जब आप इसके निकट लाओगे तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस अल्फा कण को इस नाभिक के कितना करीब ला सकते हो। भाई आप और ज्यादा करीब लाओगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, वो पीछे की तरफ चला जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा अल्फा कण। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस अल्फा कण को इस नाभिक के कितना करीब ला सकते हो, कितना निकट ला सकते हो, वो आपको क्या करना है, बताना है, सही। R0 आपको बताना है। बात समझ में आ गई। चलिए ये मुझे बताना है ना कमेंट में, केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, ये लैंथेनॉइड का है या एक्टिनॉइड का है। चलिए अब प्यारे बच्चों आपके पास 2 तरीके हैं इसे सोल्व करने के। जैसे लास्ट वीडियो में कहा था उसी तरीके से मैं कर दूं इसे सोल्व। दूसरा तरीका क्या है, देखो इसे Q1 मान लो, इसे Q2 मान लो। अभी बताता हूं, देखो सुन, पहले फॉर्मूला लिखो
फॉर्मूला लिखो पहले। देखो k इज इक्वल टू 1/4πε0 नाभिक पर आवेश या नाभिक का आवेश, नाभिकीय आवेश और अल्फा कण का आवेश। सही, दो होते हैं ना, इसका परमाणु क्रमांक और आवेश बटे r0। सही, हमें क्या करना है, r0 कैलकुलेट करना है। तो हम r0 को बाहर निकाल लेंगे और r0 के स्थान पर आपका k आ जाएगा। सही, ब्लैक पेन से लिखना फॉर्मूला। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तो r0 इधर लिया और k इसके बटे में आ जाएगा। तो r0 इज इक्वल टू 1/4πε0 एज इट इज रहेगा। देखो ये हो जाएगा आपका 2 और ई स्क्वायर। सही, आवेश का स्क्वायर बटे के आ जाए। सही, गतिज ऊर्जा। देखो जो मैं कह रहा था ना, अगर आप Q1 और Q2 के आधार पर करना चाह रहे हो ना, तो यहां पर मान लो Q1, यहां मान लो Q2, यहां मान लो Q1, यहां Q2। Q1 का मान पता ही है आपको, ये मैंने लिख दिया ऊपर, और Q2 का मान ये पता ही है आपको, ये मैंने ऊपर लिख दिया। तो इस आधार पर भी आपको न्यूमेरिकल हो जाएगा। बात लौट फिर कर है वही। सही, इस आप Q1 मान लेंगे, इस आप Q2 मान लेंगे। मान आपको पता ही है, Q1 का ये है, Q2 का ये है। सही है, चलिए वैसे आपकी मर्जी है। मैं तो आपको इसलिए समझा रही हूं कि अगर आपकी बुक्स में या क्वेश्चन बैंक में इस तरह से अगर होता न्यूमेरिकल तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। अब तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब वैल्यू रख दो भाई। इसकी वैल्यू तो पता ही है आपको, कितनी बार बताइए हमने, 9 × 10⁹। मात्रा भी पता होगा। अच्छा, पता है इसका मात्रा 2 × 70 है ना, 70 × 1.6। इसका तो चार्ज का मान, आवेश का, ये होगा ना, इसका स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? और बटे में प्यारे बच्चों कौन है आपका k, और k की वैल्यू कितनी रखी है? देखो यहां पर ये वाली वैल्यू लिखने से फायदा है, ये वाली वैल्यू। सही, 1.6 वो 100, सामने 100 भी है, और 10⁻⁻19। वीडियो पॉज करके जरा देखो कोई वैल्यू मिस तो ना हो गई। सब वैल्यू लिखी है मैंने, जरा देख तो ना, देखो जरा। चलिए आगे सॉल्व करें। देखो बहुत ध्यान समझो, ये 1.6 × 10⁻⁻19 है, और ये आपके 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर है। तो इससे ये पूरा पूरा यहां से कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा। देखो एक जीरो से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, मतलब नीचे तो आपका कुछ नहीं बचा। इसे कर लो 9 दूनी 18, 18 हो गया। और आपका ये कौन है, यहाँ 7 बचा, 7 लिख दो। सही है, और यहां से क्या बचा, उस ये बचा आपका 10⁻8। अब 8 बचा ना यहाँ पर, 8 इंटू यहां पर आपकी अभी एक वैल्यू बची है 1.6 × 10⁻⁻19। सही है, देखो यही बचा। प्यारे बच्चों आप नीचे नीचे लिखना, थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो मैं इसे यहां पर कर देता हूं। सही है, यहां पर कर देता हूं। देखो यार ध्यान से प्यारे बच्चों, इसकी और इसकी जब आपस में गुणा करोगे तो ये बनेगा आपका R0 इज इक्वल टू बन जाएगा 201.6। सही, इंटू 10⁻। अब देखो ये है आपके 10⁻8 और ये है आपके 10⁻⁻19। तो बचा कितना, -11। सही है, मीटर। ये आ गया आंसर। अगर आप चाहो इसे ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं इस दशमलव को इधर लेके जाऊंगा, लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा, तो क्या होगा भाई, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। R0 इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका 20.16 × 10⁻⁻10 मीटर। सही है। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो एक एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। सही है, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो हम यहां लिख देंगे R0 इज इक्वल टू 1.6 एंगस्ट्रॉम। सही, लीजिए नोट कर लीजिए, आपका हो गया न्यूमेरिकल।
तो अल्फा कण नाभिक के इतना निकट पहुंच सकता है। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं और साथ में मैथ के अनसोल्ड पेपर भी चल रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।